Hello friends, good afternoon and welcome back to my YouTube channel once again, Bull Bear Market Insights. I hope कि जो भी मैं आप लोगों को व्यू शेयर करके जा रहा हूँ वो आप लोगों को इस मार्केट में ग्रो करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। जैसा कि हम बात करके गए थे कि मार्केट में क्या होने की संभावनाएं दिख रही थी, एग्जैक्टली मार्केट ने उन संभावनाओं को वैसे वैसे ही प्ले आउट स्क्रीन पर किया अभी तक। और सबसे पहले तो जो भी मेरे नए दोस्त जुड़े हैं इस चैनल पर वो ये एक बात बिल्कुल गांठ बांध लें कि इस चैनल पर मैं किसी भी तरह की कोई टिप, रिकमेंडेशन या एडवाइस बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। आप लोगों के सामने चार्ट्स पर लाइव एनालिसिस करता हूँ, उस पर मेरा एक व्यू होता है। वो व्यू सही भी हो सकता है, वो व्यू गलत भी हो सकता है। अगर आप उस व्यू पर अपना कोई ट्रेड बनाते हो तो किसी भी फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह पर ही बनाएं, मेरी सलाह पर बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों, हम क्या बात करके गए थे, हम कहाँ पर खड़े हैं और आने वाले वक्त में हमारे सामने क्या संभावनाएं खुलती दिख रही हैं। सबसे पहले तो माहौल बहुत गर्म है, चाहे वो मौसम का हो, चाहे वो चुनावी माहौल हो, कि गर्म ऐसी हॉट न्यूज़ आपके सामने आती हैं कि कहीं पर कोई 250 सीट की बातें करता है तो कोई 150 सीट की बातें करता है, और मार्केट भी उन बातों को हल्के में ले नहीं रही है। कह रही है आपको 250 सीट दिख रही है, मैं अपनी चाल को वैसे ही आप लोगों के सामने जो है वो डिज़ाइन करूँगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अभी तक जो बॉटम से टॉप तक एक राइज़ मिला। सबसे पहले तो टाइम नोट कर लेते हैं। जो लाइव अभी चार्ट का टाइम है वो है 12:31 और निफ्टी का लेवल है 22,560। हम इस लेवल पर अपनी एनालिसिस को आगे बढ़ा रहे हैं। और जब मैं लास्ट टाइम आप लोगों से जुड़ा था 22,100 के लेवल से आप लोगों को 2 हफ्ते पहले सजेस्ट करके गया था, और वहाँ से तकरीबन 1000 पॉइंट यानी 23,100 का लेवल हमने बहुत आराम से 9 दिनों के अंदर अचीव किया। कई दोस्त मेरे को लिख लिख के भेज रहे थे कि सर बता दो क्या होने वाला है, मार्केट तो काफ़ी गिर रही है और मार्केट बहुत गिर गई है, क्या करें। तो मैंने उनको यही किया था, स्टे लॉन्ग, स्टे काम, शांति रखें। जितना शांति बरतेंगे ना उतना बड़ा पैसा आप इस मार्केट से बना के ले जाएंगे। और वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स पर मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरा कोई भी व्यू नहीं रहता है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि इस वीक थर्सडे 3:30 बजे मार्केट कहाँ होगी, तो क्लियरली आई डोंट नो। मैं हमेशा 10 से 15 दिन का होराइज़न बना के चलता हूँ कि 10 से 15 दिन में मुझे कितने पॉइंट्स मिल सकते हैं। और आप लोगों ने देखा कि 9 दिन के अंदर ही मार्केट ने आप लोगों को ठीक ठाक 1000 पॉइंट आपको दे दिए। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अभी मैं आप लोगों से ठीक 12:30 बजे ही क्यों जुड़ा, और मॉर्निंग में एक अपडेट डाल दिया था कि 22,600 का जो लेवल है वो मेरे लिए बेस्ट बाय पॉइंट है, जहाँ पर मैं निफ्टी को बाय कर सकता हूँ। ठीक है, और अभी भी निफ्टी उन्हीं किन्हीं लेवल्स के आसपास ठहरी हुई है। मैं तब तक लेवल्स नहीं डालता हूँ जब तक मुझे लेवल्स पर क्लैरिटी नहीं मिल जाती। मार्केट तो 3 दिन से गिर रही थी, बट लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या है सर, क्या है, कहाँ तक जानी है, क्या बता दो, कुछ बता दो। एक्चुअली है क्या कि मार्केट में जब भी एक चाल होती है ना, तो उसके फॉल का लेवल ही निकालना होता है कि ये फॉल कहाँ तक आ सकता है, और समय सीमा पता होनी चाहिए कि इस फॉल की समय सीमा क्या है या क्या थी। अभी मैं 12:30 बजे जो जुड़ा हूँ ना, तो मुझे भी इस चैनल पे जुड़ने से पहले सारा होमवर्क करना पड़ता है। मैं 12:30 बजे ही क्यों जुड़ता हूँ, उसकी भी एक लॉजिक है कि भाई 9 दिन में अगर चाल हुई, 9 ग्रीन कैंडल्स आप चेक कर लेना चार्ट्स पे। जो हमने, एक सेकंड होल्ड करना, मैं चार्ट को लाइव लगा ले रहा हूँ, बता देता हूँ चार्ट कब से शुरू हुई हमारी चाल। तो 13 मई से ये चाल शुरू हुई, और ग्रीन कैंडल्स में 24 मई तक निफ्टी ने एक ठीक ठाक राइज लिया। तो ये 9 कैंडल्स में निफ्टी की एक चाल हुई। इसका करेक्शन मैक्सिमम 4.5 दिन में पूरा हो सकता था। तो आप देखो कि 1, 2, 3 और ये चौथी कैंडल पे हम आज हैं, रेड कैंडल पे, जिसके पास 12:15 बजे तक का समय था इस करेक्शन को पूरा करने के लिए। मैं इसीलिए थोड़ा होमवर्क इसलिए करके आता हूँ और टाइमिंग के साथ इसलिए आता हूँ क्योंकि ओपन बोर्ड दे रखा है, लोगों को गाली देने में कुछ जाता नहीं है। अच्छी बातें लोग कम लिखते हैं, अभी खैर ऐसे वाले लोग आ नहीं रहे, मैंने उनका ऐसे अभी तक पढ़ा नहीं, लेकिन थैंक गॉड कि उन्होंने कोई कमेंट किया भी नहीं। क्यों, कोई मौका ही नहीं कमेंट करने का, कहाँ से करेंगे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं आगे आने वाले समय में क्या संभावनाएं बनती दिख रही हैं। अभी भी जिन लोगों को क्लैरिटी चाहिए थी मार्केट में कि
4 तारीख को क्या रिज़ल्ट आने हैं तो मार्केट उस पर क्लैरिटी देगी, लेकिन वो देगी 4 तारीख को ही अब, या उससे कुछ पहले स्टार्ट कर देगी। स्टार्ट तो एक्चुअली इस चाल का स्टार्ट ना 13 मई को हो चुका है। अब जो भी हो रहा है वो उसका एक पार्ट है। हमें जाना है 27,500 टिल 16 सितंबर, तो उसमें फेजेस आएंगे कि 9-10 दिन की चाल हो, फिर 5-6 दिन मार्केट साइडवेज करेक्शन ले और फिर एक नया ट्रेंड रिज्यूम हो। लेकिन अभी तक वो विभत्सता ऊपर की नहीं मिली है जो मिलनी चाहिए, बट वो मिलेगी। क्योंकि है क्या कि हर आदमी को क्लैरिटी चाहिए कि क्या रिज़ल्ट आने हैं, क्या रिज़ल्ट आने हैं। आपने अगर FII का डेटा चेक करते हो तो देखना FII ने नेट लॉन्ग करी अपनी पोजीशन। जैसे ही FII ने नेट लॉन्ग करी, मार्केट धड़ाम। तो बेचारा गरीब आदमी वेट कर रहा है रिज़ल्ट का, लेकिन मार्केट मौका दे नहीं, तो बेचारा घुस जाता है वो, फिर उसको हिला दिया धक्के। वो पैनिक बाइंग करेगा जब ये रिजल्ट्स आउट हो जाएंगे। अभी तो उसने हल्का हाथ रखा था कि भैया शॉर्ट्स काट दिए अपने और लॉन्ग पोजीशंस बनाना शुरू कर दिया उसने। क्या करे, मार्केट नीचे आने को तैयार ही नहीं है, तो FII भी कहाँ तक बैठने वाला है। उसने कहा चलो पहले शॉर्ट तो काटो, मार्केट की दिशा में तो आओ, तब तो जाके अपनी दशा जो है वो सुधर पाएगी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि यहाँ से मार्केट के लिए क्या रास्ता बन रहा है। सबसे पहले तो बताऊँ कि 9 दिन की चाल और ये 4.5 दिन का करेक्शन, अब है क्या कि मैं अभी एक कोर्स जो डिज़ाइन कर रहा हूँ ना, उसके लिए थोड़ा वक्त ले रहा हूँ, लेकिन डिज़ाइनिंग हो चुकी है, उसकी रिकॉर्डिंग होनी बाकी है, सारा मटेरियल रेडी है। और जब तक इस चैनल पर ठीक ठाक मॉब ना इकट्ठा हो जाए, मतलब अभी हैं 300-350 लोग हैं, मैं बता भी दूंगा तो मुझे खुद नहीं मज़ा आएगी। कम से कम 1000-1200 लोग हों जो एक बार बैठ के उस वीडियो को सुन लें, तो उनका काम धंधा कुछ आगे बढ़े। लेकिन अब मैंने क्या डिसाइड किया है कि अभी आप लोगों को जो भी लाइव मार्केट में चार्ट्स की डिज़ाइनिंग हो रही है उस पर आप लोगों को सिखाता चलूँ। तो सबसे पहले जो 13 मई से लेके 24 मई तक हमने एक चाल मारी 9 दिन में, हम उसके एक करेक्शन फेज़ में हैं, अभी भी हैं। और ये करेक्शन आज ख़त्म होने की पूरी संभावना है, और कल से यानी 31 मई से एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी जो कि 1300 पॉइंट से बड़ा होगा। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि 1300 पॉइंट से बड़ा ट्रेंड हम रिज्यूम कर रहे हैं, तो भाई थ्योरी ये कहती है, जो मैंने डिज़ाइन करी है थ्योरी, वेव थ्योरी थोड़ी सी अलग है। जो थ्योरी निफ्टी में फॉलो हो रही है, जिसको मैं रीड करता आ रहा हूँ पिछले 3.5-4 साल से, वो ये है कि निफ्टी में जैसे ही एक कोई बड़ी वेव बनती है, आप देखो कि 830 का लो लगा के निफ्टी ने हाई जो लगाया, तकरीबन 1280 पॉइंट की वेव लग गई थी। 1280 पॉइंट की वेव लगने में जो समय लगा वो समय था 9 दिन का। ठीक, तो सबसे पहले तो अगर इसका कोई भी करेक्शन आएगा वो जस्ट हाफ टाइम में वाइंड अप होगा। और अगर निफ्टी 100 रुपये चलती है तो 38 टूटती है। सुबह 38% का रिट्रेसमेंट में मैंने आप लोगों को बोला था कि ये बेस्ट बाय पॉइंट है, क्योंकि निफ्टी अगर कोई बड़ी वेव बनाती है तो मैक्सिमम 38% ही रिट्रेस करती है उसका। ये 50-60 पॉइंट ज़्यादा खिंच गई नीचे, कोई इशू नहीं, आ सकती है, मार्केट है, क्लैरिटी दे रही है लोगों को। क्लैरिटी मिलने के बाद 38% रिट्रेस नहीं करेगी, ठीक है। तो जो वेव थ्योरी कहती है, जो मेरी डिज़ाइनिंग की थ्योरी है, वो ये कहती है कि अगर निफ्टी में कोई भी एक राइज लगा है तो सबसे पहले तो उसकी टाइमिंग नोट करिए कि वो कितने टाइम में लगा है और उसकी लेंथ क्या है। तो टाइम था 9 दिन और उसकी लेंथ थी 1300 पॉइंट, 1280 पॉइंट की थी वो वेव। अब इसका मैक्सिमम करेक्शन जो था वो 38% यानी 500 पॉइंट का आ सकता था, तो अराउंड 500 पॉइंट निफ्टी ने 550 पॉइंट तोड़ दिया, 50 पॉइंट और एक्स्ट्रा। अब यहाँ से आगे की कहानी क्या, अगर ये चाल यहाँ से आगे बढ़ती है थ्योरी, तो अगर पे ये है ना कि मतलब मान ली यहाँ से नीचे चली जाए तो थ्योरी खत्म हो जाएगी फिर, जिसकी संभावना 0.01% है एज इफ नाउ कि यहाँ से मार्केट को नीचे जाना चाहिए। बिकॉज इस मार्केट में अब पहली चीज़ तो शॉर्ट में रहना या शॉर्ट सोचना कर रहे हैं लोग, हो रही है, मिल रहे हैं पैसे। लेकिन भाई अगर 9 दिन में मुझे स्ट्रेट राइज मिल गया 1000 पॉइंट का, तो थोड़ा मोड़ा सेल में बना सकते हैं लोग, कहीं तो मौका दिया नहीं, और आगे तो ये भी नहीं देगी जो अभी दे रही है। जितना मौका अभी दे रही है ना, 500 पॉइंट का फॉल आ गया और लोग सोच रहे, अरे वाह 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 मिल गया पॉइंट, 500 पॉइंट सेल बनाओ, बनवा रही है आपसे काम करवाए जाते हैं। एक्चुअली में वो काम निफ्टी आपसे करवाएगी जो उसको करना ही नहीं है। अब आज अभी आधा दिन निकाल दिया है, आधा पौना घंटा 1 घंटा और निकाल सकती है, फिर यहाँ से शूट अप होगी। आई डोंट नो आज ही होगी कि कल होगी, बट यहाँ से शूट होगी। अगर पूरी तरीके से कपड़े उतारने हैं तो आज ही शूट कर जाएगी, जितना गिरी है
70% का राइज आज दे देगी, काम खत्म हो जाएगा। लोग कहेंगे एक्सपायरी रिलेटेड मूव था। मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो पे भी डाला था 13 मई को कि ये एक्सपायरी रिलेटेड मूव बिल्कुल भी नहीं है, ये पूरा प्लान्ड मूव है निफ्टी का, जो निफ्टी में राइज आया था 13 मई को। अगर आज भी वैसा ही राइज आता है तो डोंट टेक इट लाइटली मेरे भाई, बिकॉज ये लाइट मूव है नहीं और इसमें ऊपर की चाल इतनी तेज़ होनी है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आप आंख बंद करोगे, आंख खोलोगे, निफ्टी में 1000 पॉइंट का डिफरेंस मिलेगा आपको। इस चाल की इंटेंसिटी ये होने वाली है। गंभीरता से लेना शुरू करिए राइज को। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जिन लोगों के पास पोजिशनली जो लॉन्ग करते हैं, 2-3 महीने का विज़न बना के काम करते हैं ना, उनके बहुत अच्छे पैसे बहुत ही कम समय में बनने वाले हैं। एक मेरे भाई ने 7x का रिटर्न काटा है, काट नहीं रहा था 6x तक। मैंने मैसेज डाला कि भाई बुक कर लो, प्रॉफिट बुक करना, घर ले जाने में कोई बुराई नहीं है, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए भाई। अगर 1000-1200 पॉइंट की रैली मिल गई है तो बेटर टू बुक 70% ऑफ योर प्रॉफिट्स एंड राइड ऑन 30%। अब कलेश वहाँ होता है कि आपने अगर वीकली पोजीशंस पर अपनी पोजीशनें खड़ी कर रखी, स्पेशली 30th मई से 30th मई तक, क्योंकि आपको भी क्लैरिटी नहीं है कि 4 जून को रिजल्ट क्या आने वाले। मार्केट को सारी क्लैरिटी है, वो सिर्फ और सिर्फ गर्म हवाओं का साथ दे रही है। जो 250 और 150 सीटें जो बोली जा रही ना मार्केट में, वो उनको सिर्फ रिस्पेक्ट कर रही है कि भाई आपने बात कही है, मैं रिस्पेक्ट कर देती हूँ, दैट्स इट। मार्केट को जो करना है ना वो डिसाइड कर चुकी है, उसको पता है रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं। मैं इसलिए इतना फर्म बिलीवर हूँ कि रिजल्ट्स में कोई भी हेर फेर होती मुझे तो नहीं दिख रही है। जिन लोगों को होती दिख रही है वो शॉर्ट बना के बैठो और देखना क्या नतीजा आता है। बिकॉज अगर ये रिजल्ट कुछ भी उलट फेर हुई तो इट वुड बी अ ब्लैक स्वान इवेंट फॉर द मार्केट एंड मार्केट वुड डेडली क्रैश। और मार्केट को अगर डेडली क्रैश करना होता है ना तो वो टॉप पे नहीं बैठती है, वो बैठती है नीचे, जहाँ से उसको और नीचे जाने में आसानी हो। अभी भी हम टॉप के आसपास ही, जो हम पिछले 6 महीने से टॉप बना रहे थे, वहीं बैठे हुए हैं। कोई दिक्कत मुझे तो लग नहीं रही। और यहाँ से अब एक चीज़ ना करने में आपको परेशानी होगी, वो इस मार्केट से दूर रहने में। अगर आप इस मार्केट से दूर रहे या सोचा कि मैं थोड़ा टाइम दूर रह लेता हूँ, तो इस मार्केट में आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लॉस कर देंगे। तो मेरे भाई, इट्स अ वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटी टू अर्न वेरी बिग मनी इन दिस मार्केट इन नेक्स्ट 4 मंथ्स। पैसा डालिए और पैसा बनाइए। बहुत अच्छा पैसा बहुत ही कम समय में बन के आने वाला है। ये जो बीच के फेजेस है ना, इससे मत डरिए। जैसे ही फॉल आना शुरू होता है, लोग मैसेज डालना शुरू कर देते हैं कि सर फॉल काफ़ी आ रहा है, क्या करें। स्टिल लॉन्ग यार, मेरा व्यू नहीं चेंज होने वाला है। मतलब जैसे पहले क्या था कि अगर 400 पॉइंट गिरती तो मैं सोचना पड़ता था कि अभी क्या है, क्योंकि टाइम नहीं पूरा होता। मार्केट का टाइम 16 मई को मार्केट का टाइम पूरा हो चुका करेक्शन का, नहीं करेगी करेक्शन। अब थ्योरी कहती है, लॉ कहता है कि अब कोई करेक्शन होनी ही नहीं चाहिए, अब सिर्फ चाल होनी चाहिए। और अब उसमें और एक बड़ा पेंच सामने मेरे खड़ा है कि मार्केट में कोई भी नया ट्रेंड, कोई भी नई चाल, वो शुरू होती है नए कॉन्ट्रैक्ट में, नए मंथ का मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो मेरा जून का शुरू हो रहा है वो कल से शुरू हो रहा है। तो आज के दिन क्या है कि मार्केट को ना खेलना होता है। खेलना कैसे होता है कि जो लोग शॉर्ट्स बनाना चाह रहे हैं और जिन्हें, मैंने बोला ना कि खेमा 2 टाइप का है। एक तो वो जिन्हें श्योर है कि बीजेपी नहीं आ रही है, तो वो तो आज शॉर्ट्स उनसे बनवा ही रही है कि बनाओ भाई, तुम्हें तो पता है ना बीजेपी नहीं आ रही, तुम बनाओ शॉर्ट्स। और दूसरा वो जो ये कह तो रहा है कि बीजेपी आ जाएगी, बट वो सीटें नहीं आ रही हैं, तो उसको भी निकलवा रही है आज क्या पिछले 4 दिन से जो इस मार्केट में बायस्ड था कि बीजेपी आएगी बट उन सीटों से नहीं आएगी, वो भी आज अपना पल्ला झाड़ के खाली करके बैठे कि भाई मैं क्लैरिटी आने से पहले अब इस मार्केट में नहीं घुसूंगा। चाहे वो ऑप्शंस की पोजीशंस हो, चाहे वो स्टॉक्स की पोजीशंस हो, खाली है मार्केट, लाइट वेट है, क्या करेगी, जुम से उड़ेगी, जुम से। स्पीड वाकई में इसकी सुपरसोनिक होगी। अब मुझे कहने में मतलब थोड़ा सा अच्छा लगता है कि स्पीड वैसी मिल जाएगी आपको, क्योंकि होता चल रहा है ना वो काम। अभी तक कोई भी एक ऐसा एंगल, ऐसा पेंच मार्केट ने मुझे नहीं दिखाया है जिससे मैं ये कह दूं नहीं भाई अब इस मार्केट में शॉर्ट हो जाओ और ये मार्केट काफ़ी गिरने वाली। नॉट एट ऑल, ये मार्केट बिल्कुल भी गिरती नहीं दिख रही है। चलिए वापस से लर्निंग पे आते हैं अपनी। जो 9 कैंडल में हमने राइज लिया था, उसका करेक्शन का टाइम था 4.5 दिन का। 9 दिन में राइज और 4.5 दिन, यानी आज 12:15 या 12:30 तक का एट मैक्स टाइम था इस मार्केट में लो लगने का, जो समय मार्केट निकाल चुकी है। अब इस मार्केट में कोई भी फ्रेश लो लगने की संभावना धूमिल हो गई है। यहाँ से जो संभावना है वो ये है कि एक्सपायरी तक आपको एक थोड़ा सा
शार्प प्राइस मिल जाए और ये मार्केट 23,000 के आसपास जाके बंद कर दे, ये संभावना बता रहा हूँ। मार्केट क्या करेगी मुझे नहीं पता, मैं अपने आप को मार्केट के साथ ट्यून इन करके चल रहा हूँ कि येस, I do have this conviction that market has to build a very big candle in the month of June. So my all positions are betting at June expiry rather than May expiry. मेरी कैलकुलेशन ये कहती है कि 2024 जून की जो कैंडल है ना, वो पूरे साल की सबसे बड़ी कैंडल होने वाली है। कितनी बड़ी होगी मुझे नहीं पता, 2000 पॉइंट की होगी मुझे नहीं पता, 4000 पॉइंट की होगी मुझे नहीं पता, बट फैबुलस कैंडल हैज़ टू जनरेट इन द मंथ ऑफ जून। और अब इसके कर्णधार बताता हूँ आपको। इस चाल के 7 कर्णधार हैं, नोट कर लीजिए। पहला इन्फोसिस, दूसरा विप्रो, तीसरा TCS, चौथा HCL, पांचवा रिलायंस, छठा HDFC, सातवां कोटक। ये 7 कर्णधार हैं इस चाल के। आज का भाव नोट करिए और 4 महीने के बाद इन स्टॉक्स के भाव नोट करिएगा। ये 7 घोड़े इस मार्केट को धुआं कर देंगे। आप देखिए आज भी HDFC और कोटक फिलहाल तो अभी ग्रीन में ही काम कर रहे हैं, मार्केट रेड में होने के बावजूद। बैंक निफ्टी मेरी प्लस 260 पॉइंट्स खड़ी है बिकॉज ऑफ दीज 2 हॉर्सेस। मैंने बोला ना रिलायंस एक सेक्टर है, तो इन 7 घोड़ों में एक सेक्टर भी खड़ा है। आप समझिए कि रिलायंस या ये 7 स्टॉक पिछले 3.5 सालों से सिर्फ खड़े हैं, और जब 3.5 साल तक खड़ा स्टॉक दगता है ना ऊपर, तो रुकता नहीं है। ये 7 घोड़े हैं मेरे पास जिन पे मैं बेट कर सकता हूँ, बड़ा दाम लगा सकता हूँ, बड़े पैसे कमा सकता हूँ। तो अगर बड़े पैसे कमाने हैं तो ब्लू चिप का सहारा लेना पड़ेगा। और हाँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये चाल स्पेशली लार्ज कैप स्टॉक्स की है रादर देन स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में मूवमेंट्स आएंगे, 50-25 रुपये का स्टॉक 50 रुपये हो सकता है, लेकिन 1400 रुपये का स्टॉक 4200 भी हो सकता है इसी ड्यूरेशन में। लार्ज कैप में काफ़ी बड़ी मैराथन रैली बननी है जिसकी स्टार्टिंग स्टॉक्स ने कर दी है, HDFC कोटक ने इनिशिएट कर दी है। IT एकदम बॉटम पे है, वो किसी भी दिन शार्प शूट होगा और इस मार्केट में IT बॉटमिंग आउट का मुहर लगा चुका होगा। तो दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस मार्केट में बहुत बड़े पैसे कमाने की। मैं कोशिश ये करूँगा कि जब भी वीडियो डालूँ उसमें कोई ना कोई वेव की लर्निंग आपको दे के जाऊँ। अभी की जो लर्निंग थी वो 9 दिन की वेव और 4.5 दिन का करेक्शन। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आने वाले 8 दिनों में एक बड़ी रैली बनेगी, बिकॉज अगर आपने पहली वेव का लेंथ और पहली वेव का टाइम कैलकुलेट कर लिया है तो अगली वेव की लेंथ और अगली वेव का क्वांटम निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट राइट डाउन कि अगर मेरी एक वेव 9 दिन में बनी है और उसकी करेक्शन 5 दिन में हुई है तो 9 + 5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू आता है 7। आज के दिन में 6 कैंडल और जोड़ लीजिएगा तो वो मैक्सिमम आपको आउटपुट दे के जाएगी। मतलब ये मार्केट 7 जून तक मैक्स आउटपुट दे चुकी होगी इस चाल के बाद वाली चाल में। अब उसका लेवल क्या होगा? ये चाल थी 1300 पॉइंट की, और जो आज का बॉटम है इसमें जस्ट 1300 पॉइंट ऐड कर दीजिएगा, मीन्स 550 आई गेस ना, तो 1300 ऐड कर लीजिए, तकरीबन 23,900 के अराउंड ये लेवल आ रहे हैं। तो 7 जून तक मार्केट 23,900 के लेवल से मुझे ईजिली दिखा रही है। कहाँ तक जाती है ये वक्त बता देगा। अच्छा, इसमें रोल जो है ना वो लेवल से ज़्यादा वक्त का है। बेट वक्त पे है मेरी, लेवल्स पे अभी भी नहीं है। ये लेवल्स 23,900 होंगे या 24,500, ये वक्त बता देगा। बिकॉज आपको सिर्फ मार्केट को टाइम करके चलना है। ये मैंने सिर्फ इसी चीज़ पे ही अपना पूरा कैलकुलेशन बनाया है कि मार्केट में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है टाइमिंग। और 22,585 का लेवल आप लोगों के साथ बात करते करते मार्केट 35 पॉइंट तो ऊपर आ ही चुकी है, ठीक है। और समय हो रहा है फिर वही 12:48, तो अब लो लगने की संभावनाएं धीरे धीरे जो है ना वो कम होती जा रही हैं। तो मेन गेम अब इस मार्केट में सिर्फ टाइमिंग का है। लेवल्स का कोई अंदाज़ा नहीं है कि निफ्टी इन 7 से 8 दिनों में निफ्टी क्या लेवल्स दिखाएगी, आई डोंट नो। एक दिन में कितनी बड़ी कैंडल बनाएगी, आई डोंट नो। तो बेट आपको ऊपर की साइड करना है इस मार्केट में। नीचे की साइड अगर आपको करना है तो भाई राम मालिक है कि आपको क्या प्रॉफिट होने वाला है।
ये कितना बड़ा लॉस होने वाला है। जिन लोगों ने 3 दिन में शॉर्ट करके पैसा कमाया भी होगा ना, वो घर कुछ नहीं ले जाएंगे, घर हम ही आप ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा फर्म बिलीफ है कि ये मार्केट अब ऊपर जाने वाली है, और ऊपर आई भी है भाई। फर्म बिलीफ क्या सामने है ना चार्ट पे। ना हुआ हो, चली गई हो 21,800 के नीचे 20,800, तो मैं कहूँ भाई, मैंने तो बोला था 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट ऊपर जाती दिख रही, तो 1000 पॉइंट नीचे चली गई, मैं गलत हो गया। गलत कोई भी हो सकता है। पहली चीज़ ये बता दूं कि नो वन इज़ द हीरो इन दिस मार्केट। मार्केट आपको किसी भी दिन गलत कर सकती है, लेकिन अगर मैं निफ्टी की आदतों की बात करूं, जो मैंने आदतों को एक पाइल अप करके एक बंच बनाया है ना, उसकी हैबिट्स का, वो हैबिट्स बहुत अच्छी हैं। हैबिट्स ये हैं कि कोई भी लो मार्केट थर्सडे को लगाती है, कोई भी बॉटम मार्केट थर्सडे को बनाती है। 13th May वॉज थर्सडे, टुडे इज़ ऑल्सो अ थर्सडे। कोई भी चाल मार्केट में नई बड़ी चाल स्टार्टिंग ऑफ द मंथ मिलती है, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मिलती है, तो कल एक बड़ी कैंडल की संभावना है। अब अगर फ्राइडे को बड़ी कैंडल मार्केट में आ जाती है और मंडे से मेरे रुझान आने शुरू हो जाएंगे, तो कल के दिन कोई क्या मार्केट में लॉन्ग कैरी करके जाएगा जहाँ पर इतना बड़ा इवेंट सामने लगा हो? तो मार्केट ना आपको साइकोलॉजी में उलझा के रखेगी कि फ्राइडे को इतनी बड़ी कैंडल अगर मार्केट ने बना दी, तो पहली चीज़ तो आप सोचोगे यार अब थोड़ा नीचे मिलेगी तो ले लूँगा, लगता है मार्केट को रिजल्ट पता है। मतलब मंडे को आलम कुछ और किया, ट्यूसडे कुछ और किया, हम रह गए। पता चला रिजल्ट के दिन तक हम करंट भाव से 1000 पॉइंट मार्केट ऊपर चलेगी, 22,500 23,500 पहुँच गई 4 जून को। आप तो भाई क्लैरिटी जब मिलेगी ना, तो भाव क्लैरिटी वाले नहीं होंगे। मैंने पहले भी कहा है, 2 चीज़ हैं मार्केट में, अच्छे भाव और अच्छा समय, दोनों एक साथ नहीं आते। या तो भाव अच्छा होगा तो खबर ख़राब होगी, अगर भाव अच्छा होगा तो खबर ख़राब होगी। 7500 एट द टाइम ऑफ कोरोना खबर ख़राब थी ना कि कोरोना आ रहा है, तो भाव अच्छे थे, वो लो वापस मार्केट ने मुड़ के नहीं देगा। और जब क्लैरिटी मिल जाती है कोरोना कुछ नहीं था, ना ऑल थिंग्स आर ओके, आपकी रेमेडीज़ आ चुकी हैं, सब कुछ हो गया है, मार्केट ने कब का ऊपर उठना शुरू कर दिया था, हमें लेट पता चलता है। तो खबरों पर मत जाए। इस मार्केट की जो हैबिट है ना, सिर्फ उसका एक बंच बनाना शुरू करें। मैंने काफ़ी हद तक बना लिया है, वही कास्केट करता जाऊंगा आप लोगों को जब भी मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगा। तो जैसे ही इसमें मेंबर्स की संख्या करीबन 800,000 पहुंच जाएगी, मैं उसी दिन पहला वीडियो अपलोड कर दूंगा, और मैक्सिमम कवरेज पहले वीडियो में हो जाएगी। जितनी क्लैरिटी मुझे है ना, और मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ, वो पहले वीडियो में हो जाएगी कि टाइम साइकिल क्या है मार्केट की वेव कैसे काम करती हैं, कितना करेक्शन आता है किस वेव में, कैसे वेव्स चल रही हैं। जो 1 2 3 4 5 देख रहे हैं, वो 1 2 3 4 5 देखते रह जाएंगे। 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर है ही नहीं मार्केट में। एक वेव बनी है, दैट इज़ 1, ये बनी है 2, इसकी थर्ड आनी है, दैट्स इट। फिर 1 2 3 मिला के 1, फिर उसकी 2, फिर उसकी थर्ड। यही प्रोग्राम चल रहा है पिछले 4 सालों से निफ्टी में, जो मैं रीड कर पाया। जिसको 1 2 3 4 5 देखनी वो देखता रहेगा, मार्किंग उसकी 1 2 3 4 5 पे होती रहेगी। बोलेगा 5 बाकी है, भला मार्केट गिर गई, बोलेगा अरे अब तो गिर गई तो 5 ये तो और बड़ी गिरावट मिलेगी, वो फंसेगा वहीं। जितने भी इलियड वेव में लोग 5 वेव मार कर रहे हैं, उनका फंसना इस चाल में तय है, क्योंकि 5 है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, और मैं एक एक करके स्टॉक्स अपने शॉर्ट्स सेक्शन में अपडेट करता चल रहा हूँ, और इन स्टॉक्स में चाल शुरू हो गई है। आप लोगों से अभी भी मेरी गुजारिश है कि जिन भाइयों को कैश में इन्वेस्टमेंट करना है, उन्हें प्लीज़ ये वीडियो कास्केट करिए, और उनसे बोलिए कि जाके शॉर्ट सेक्शन में सारे स्टॉक्स उठा के देख लें। जिन भी स्टॉक्स में उनका मन हो, किसी भी फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह पर, उसमें घुस जाएं। मौका बहुत अच्छा है मार्केट से पहले पैसे कमाने का। मैं बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मार्केट अभी तक इस तरीके से चली नहीं है जो अब चलने वाली है। आने वाले 4 महीने, 8 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, मे बी 6 साल, टाइम साइकिल मुझे 2032 तक इस मार्केट से निकलने की इजाज़त नहीं देती है, अगर मैंने कैश में इन्फ्यूज़ किया है। 2032 तक कोई भी बड़ा क्रैश इस मार्केट में अब आता नहीं दिख रहा है, एज़ पर दी टाइम साइकिल। बताऊंगा धीरे धीरे 2032 ही क्यों। अभी तो हम 2024 में बैठ के आकलन कर रहे हैं बीजेपी आएगी नहीं आएगी। मुझे 2029 में भी कोई दिक्कत दिख नहीं रही है। मार्केट ने वो सिनेरियो क्रिएट कर रखा है कि 2029 में बीजेपी फिर रिपीट कर रही है। ये मुझे मार्केट आज बता के चल रही है। क्यों? क्योंकि 2032 से पहले कोई फॉल नहीं है। इसका मतलब है आने वाली सरकार
बनने के बाद कुछ पेज स्टार्ट होंगे, वो भी 3 साल बाद, तो तब गिरनी होगी तो गिर जाएगी, कारण होगा तब। तो भाई आज हम 2024 में बैठ के 2032 तक की मार्केट अगर दिख रही है ना, तो ये थ्योरी बहुत कारगर है। जिस दिन आपको ये थ्योरी का क्रक्स मैं देना शुरू करूँगा ना, यू वुडंट बिलीव आपकी लाइफ या आपकी जर्नी इस मार्केट में कैसे चेंज होती है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई कि मैं अपना कोर्स बेचूं, पैसे लूं, 15,000 रुपये का कोर्स, 50,000। बहुत से लोग हैं, मैंने भी किया है कोर्स, मैं नाम नहीं लूँगा किन किन लोगों के मैंने कोर्सेज़ किए हैं, बट दोज आर बुलशिट। उन कोर्सेज को करके ना कोई पैसा नहीं बना सकता है। जितने भी लोग कोर्स बेच रहे हैं ना, आप उनके अगर कोर्स कर भी लेंगे ना, तो नेट में पैसा नहीं बना पाएंगे। मैं कोर्स दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई इतनी मेहनत से सीखा है, अगर किसी के वो काम आ गया ना कोर्स, तो मेरी जीत है उसमें, मुझे यही चाहिए। ना मुझे इस चैनल पे सब्सक्राइबर की परवाह है, ना मुझे यूट्यूब से पैसे कमाने की परवाह है। भाई पैसा बहुत है, लर्निंग ले ली, पैसा बहुत है। आप लर्निंग पे फोकस करिएगा कि इस चैनल पर आपको क्या मिल रहा है और क्या मिलने वाला है। जिस दिन मैंने पूरी थ्योरी डाउनलोड कर दी ना आप लोगों के होश उड़ जाएंगे कि मार्केट क्या करने वाली है। अभी 2032 तक की टाइमलाइन बताई है, 8 साल हैं। इन 8 सालों में आप क्या करोगे आपको भी नहीं पता, और मुझे भी नहीं पता कि ये मार्केट क्या करेगी, सीरियसली, बिकॉज वी हैव एंटर्ड इन अ 40 ईयर्स ऑफ साइकिल। 40 साल की साइकिल में हम एंटर हुए हैं। तो 40 साल की साइकिल मेरे भाई किसी भी कंट्री के लिए ना बुल रन साइकिल होती है, और उस साइकिल पे उस साइकिल में ही सबसे बड़ा पैसा बनता है कंट्री का, इन्वेस्टर्स का या रिटेलर्स का। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी सिर्फ झांकी है। वो देखा था ना आपने शाहरुख खान की मूवी, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्त अभी पिक्चर शुरू ही नहीं हुई। ये तो ट्रेलर था जो अभी 9 दिन में बीता है, 9 दिन और बीतने दीजिए, पिक्चर की कास्टिंग और उसके किरदार आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे। कुछ किरदार तो आज ही सामने आ जाएंगे। बड़ी बड़ी कैंडल्स आएंगी स्टॉक्स में, ये मैं बता रहा हूँ। कोई स्टॉक किसी दिन में 10% मार देगा, कोई स्टॉक 5% मार देगा, लेकिन एक एक करके जो 7 घोड़े मैंने आपको बताए हैं ना, ये इस रथ को खींचते हुए ले जाएंगे। आप लोगों को लग रहा होगा कि कुछ ज़्यादा मैं बुलिश हूँ इस मार्केट को लेके, लेकिन मेरे भाई जिस दिन ये थ्योरी रातों रात आपने सीख ली ना, नींद नहीं आएगी। मुझे तो नहीं आती है, सो नहीं पाता हूँ मैं। 5 बजे उठता हूँ सुबह। नींद इसलिए नहीं आती है क्योंकि सामने इतना बड़ा अचीवमेंट खड़ा है कि ये होने वाला है, हो जाएगा। विश्वास रखिए, जो चीज़ें सीखी है ना मैंने, बहुत मेहनत से सीखी है, और आप लोगों को सिखा दूंगा, ये भी मेरा वादा है आपसे। तो चीज़ें वैसी होती चली जाएंगी जैसी जैसी हमें दिख रही हैं। आप खुद मुझे बताओगे कि सर यहाँ तक ही आएगी मार्केट, इसके नीचे जाती नहीं दिख रही है। 600 का लेवल मेरे दिमाग में, ऊपर जो थोड़ी ना था कि 600 के लेवल से मुझे बाय दिखाना है, मुझे बाय करना है मार्केट को। लेवल था रिट्रेसमेंट का, उसकी हैबिट है 100 रुपये में अगर चाल हुई है तो 38 रुपये गिरने का, वही हैबिट फॉलो की है निफ्टी ने, और क्या ही किया है नया। जो 21,300 का लेवल था, जिसमें मैं ये कह रहा था कि जब मैं सेल साइड की बात करता था, तो मैं यही कहता था कि भाई एटलीस्ट 38% का तो रिटर्न लेगी, जो उसकी हैबिट है। नहीं किया उसने, हैबिट को चेंज किया, उसने 23% पे गाड़ी रोक दी। अब यार 23 पे रोक दी तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, तो सेल से बाहर होना पड़ेगा। बट उसकी टाइमलाइन थी मेरे पास, 16th में मेरे पास क्लियर कट टाइमलाइन थी, और आने वाले समय में अभी एक टाइमलाइन, जैसे ये चाल शुरू हो जाएगी ना और जाना शुरू करेगी, 24 से 25 दिसंबर की डेट है नेक्स्ट लो लगने की, जब करेक्शन होगा और फाइनल एक लो लगेगा। दैट वुड बी ऑन 25 और 26 और मे बी 27 दिसंबर। अब लो दिसंबर में लगेगा फाइनल लो, और वहाँ से चाल रिज्यूम करेगी जनवरी फरवरी में। तो अभी तो ये चाल हो रही है सितंबर तक की, मे बी अक्टूबर खिंच जाए, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर करेक्शन, आई डोंट नो किस तरीके से करेगी। यहाँ से चाल है, इसके बाद फिर एक माइन्यूट सा करेक्शन है, मीन्स प्राइस में कम, टाइम में ज़्यादा, 2-3 महीनों का, और 3 महीनों के बाद फिर चाल है। तो हमें हर साइकिल में पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगी। अब ये जो साइकिल शुरू हो रही है ना, ये 4 महीनों की साइकिल है, बेयर मिनिमम ये 4 महीनों की साइकिल है, बिकॉज 9 महीनों की चाल के अगेंस्ट 6 महीने का करेक्शन हुआ है। तो 9 + 6 15 हो गया मेरे पास, 15 डिवाइडेड बाई 2
7.5 कहाँ से? 16 मई से। लेकिन जो 7.5 महीने हैं ना, वो सीधे 7.5 महीने की एक तरफा चाल नहीं होगी। उसमें 3 महीना चाल होगी, 3 महीना करेक्शन होगा, फिर 2 महीने चाल होगी, ऐसे कुछ करके मतलब 7.5 महीने की टोटल चाल आएगी। 16 मई से टोटल अब जो सिनेरियो है वो 7.5 महीनों का है। लेकिन फर्स्ट कट मेरे पास 16 सितंबर है, 4 महीने। देखते हैं कैसे क्या करती है, मतलब अभी उसकी बातें बाद में करेंगे। तो 22,600 के अराउंड निफ्टी आ चुकी है, 50 पॉइंट बातें करते करते ही ऊपर आई है। कहाँ तक जाएगी आज नहीं पता, लेकिन बहुत ऊपर जाएगी ये मुझे पता है। स्टे लॉन्ग, स्टे कूल एंड काम, किसी भी फॉल से घबराएं नहीं, पोजीशंस को दूर की सोच के बनाएं, इंट्राडे टाइप्स ऑफ काम मत करेंगे। आज मैं इस एक्सपायरी पे काम कर लूँ, उस एक्सपायरी में, सब जहर है इस मार्केट के लिए। मैं भी करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं इंट्राडे में नहीं काम करता हूँ, जब लेवल्स मिलते हैं तो काम करता हूँ और भुगतता हूँ। 2 दिन मार्केट में कोशिश करता रहा कि आज बैंक निफ्टी खेल लूँ, आज फिर निफ्टी खेल लूँ, फिर मिड कैप ने तो बहुत सारा फायदा दे दिया था एक दिन के अंदर, 15-20 हज़ार रुपये की चालें फटाफट मिलती चली गई। लेकिन फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी अटक गई। क्यों? क्योंकि 4 दिन की क्लॉज थी, मुझे थोड़ा पता था कि 4 दिन करेक्शन चला जाएगा। अब 4 दिन का करेक्शन हो गया, 4.5 दिन का, तो इसके बाद फिर कहानी क्लियर है कि अब 6-7-8 दिन का मूव है, बढ़िया पोजीशंस बना के बैठना और कुछ नहीं करना, रोज़ देखना इस मार्केट को क्या हो रहा है भाई, नतीजे क्या आने वाले हैं 4 तारीख को, उसकी जाके तैयारी शुरू करेंगे। 240 सीटें आ रही हैं, 140 आ रही हैं, सुपड़ा साफ है बीजेपी का। भाई दिल पे मत ले लेना नॉन बीजेपी मेंबर्स, मैं किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं हूँ मेरे भाई, लेकिन जो पार्टी या आदमी देश के लिए काम कर रहा है ना, और जो मेरे धंधे से जुड़ा हुआ है, जो मुझे मेरा ब्रेड एंड बटर का अर्नर है मेरे लिए, तो वो मेरे लिए सर्वोपरि है। क्यों? क्योंकि उसके रिजल्ट्स आने वाले 40 साल इस साइकिल को चलाने वाले हैं। जो इकोनॉमी का चक्का अभी घूमा है ना 10 सालों में, ये 10 साल और घूम गया ना, तो ये ऑटो फेज में होगा। फिर चाहे इसके बाद आप पप्पू को भी बैठा देंगे ना, तो ये ऐसे ही चलता जाएगा। आशा करता हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ इस चैनल पर, वो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लगे तो बेशक कमेंट्स करने में मत घबराइए। कमेंट्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब करते चलिए। जितने ज़्यादा लोग इस चैनल से जितनी जल्दी जुड़ते जाएंगे ना, मैं आप लोगों को वो लर्निंग्स फटाफट शेयर कर दूंगा, फटाफट। तो तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।